इससे ज्यादा नहीं जुड़ेंगे। ये मैं हकीकत बता रहा हूं। लेकिन अगर आज मैं इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करूं तो मुझे ये पता है कि 12 मिलियन लोग उसको ज्वाइन करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। रीजन क्या है कि प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो लोग स्टोरियां बना के बेचते हैं ना कि उमर खान ने नया कॉइन लॉन्च किया है या उमर खान ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हु इज उमर खान या हु इज जी सीनियर, हु इज संजय परदेसी? ठीक है, वी आर नथिंग, हम लोग कुछ भी नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ इनोवेशन फैक्ट्री वी आर समथिंग। आज लाखों करोड़ों लोग यहां से सक्सेस स्टोरीज ले रहे हैं, तो उमर खान अपनी जेब से नहीं दे रहा, जी सीनियर संजय परदेसी अपनी जेब से नहीं दे रहा, किंग खान अपनी जेब से नहीं दे रहा, विजय राठौर अपनी जेब से नहीं दे रहा, कोई भी किसी को अपनी जेब से नहीं दे रहा, सिस्टम दे रहा है। सिस्टम किसने दिया? इनोवेशन फैक्ट्री ने। तो इनोवेशन फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है, हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आज लोग दुआएं दे रहे हैं हमें, तो वो इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट से अर्निंग कर रहे हैं। क्या समझिए? मेरे मेरे मुंह पे नहीं दे रहे लोग मुझे। तो ये सारी दुनिया की वो हकीकतें हैं जिनको हमें समझना भी चाहिए। ठीक है, देखें मैं फिर वही बात करूंगा कि लोग शायद इस चीज को बेचने में बड़ा फख्र महसूस करते, जी उमर खान ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया या उमर खान ने एक नया कॉइन लॉन्च किया। सर उमर खान था ना, तो इनोवेशन फैक्ट्री ज्वाइन करने से पहले करोड़ों लोग उसके पीछे होते हैं। ठीक है, आज सक्सेस स्टोरी इनोवेशन फैक्ट्री ने दी, ठीक है, तो उमर खान अपना अलग सा मंजन बेचे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर। ना लोग इसको इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और वैसे भी लॉयल्टी, सिंसियरिटी और ऊपर वाले का साथ बहुत जरूरी है। जी आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट इम्पोर्टेंट क्या है इंफॉर्मेशन पूरी कम्युनिटी के लिए कि आज इनोवेशन फैक्ट्री प्रॉपरली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चुकी है। किसी एक बंदे का कोई भी प्रभाव यहाँ काम करने वाला नहीं है। आज इनोवेशन फैक्ट्री लोगों के वर्क के कारण और लोगों के बिलीव के कारण इनोवेशन फैक्ट्री बनी है। और ये बिलीव भी कोई एक दिन में नहीं आया, ये बिलीव भी आया है लोगों के सक्सेस की वजह से, जो डे बाय डे लोगों ने अपनी मेहनत करके अचीव किए हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को समझना होगा कि इंटरनेशनली, चाहे इंडिया लेवल पे हो, पाकिस्तान लेवल पे हो या किसी भी कंट्री लेवल पे बात करें, और एक साथ बोल रहे तो इंटरनेशनली जहां तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि इन नेटवर्करों की एक स्पेशल कम्युनिटी है, हर बंदा नेटवर्क करना नहीं चाहते। और अगर इस नेटवर्क कम्युनिटी को 100, 200, 500 भागों में विभाजित कर दिया जाए, ठीक है, तो सक्सेस किसी के पास नहीं होगा। बट आज सक्सेस इसलिए है क्योंकि ऐसा आइडिया, ऐसे प्रोजेक्ट किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, तो पूरी नेटवर्क कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पे आई है। किसी भी कारण से, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, किसी भी लालच की वजह से, किसी और मिसकम्युनिकेशन की वजह से यदि ये बिखराव होता है ना, तो आप समझ लें कि ये जिंदगी की ऐतिहासिक भूल होगी जिस भी व्यक्ति ने इस तरह की गलती की है। क्योंकि कम्युनिटी उतनी ही होती है, नए लोगों को, जिन लोगों को नेटवर्क पे बिलीव नहीं है ना, उनको नेटवर्क फील्ड पे लाना बहुत मुश्किल होता है। बट जो नेटवर्क फील्ड से रिलेटेड है, जिनके दिमाग में वो कहते हैं ना नेटवर्क का प्लास्टिक वाला कीड़ा जो कभी मरता नहीं है, वो घुसा हुआ है ना, वो खोजते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म। और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो सारे लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म जिसका नाम इनोवेशन फैक्ट्री है उस पे आज हैं, जहां पे बिलीव सिस्टम काम करता है, जहां पे ऐसा सिस्टम काम करता है जहां से लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये मैंने बच्चों को फुसलाने वाली कहानियां नहीं है, ये परफेक्शन है, ये रियलिटी है, जहां से आप हर व्यक्ति की सक्सेस देख सकते हैं। अदरवाइज आज जिस समय हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम पे भी कई दोस्तों के फोन आते थे, कई बड़े लीडर्स के कॉल आते थे कि सर इस सिस्टम में सेटिंग क्या है। आज भी बहुत सी कंपनियों में सेटिंग दी जा रही है, बट मेहनत के दम पे सक्सेस होने वाला जो प्लेटफॉर्म है
उसका नाम इनोवेशन फैक्ट्री है। और इस सिस्टम पे जो लोगों का प्यार, विश्वास और जो जुझारूपन है ना, ये अब किसी के बांटने से बंटने वाला नहीं है। तो सर, हम सभी लोग आभारी हैं कि ये इनोवेशन फैक्ट्री आप लोगों ने शुरू की, और उसके वजह से लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां आई हैं, उनके परिवार संभले हैं, उनके दुख तकलीफें दूर हुई हैं, और वो एक खूबसूरत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। We all are grateful to you. जी, वेलकम सर। हाय गाइस, दिस इज शाहनवाज अली। और अभी जो सिविल जी बात कर रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट बात थी। और किसी भी सिस्टम या किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक विजन तक पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। शायद होप्स सभी लोग उमर भाई को इतने अच्छे से नहीं जानते हो जितना अच्छे से मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी एक पुरानी रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छी दोस्ती है। बट आई नो कि जब कोई भी आइडिया आपके मन में होता है ना, उस आइडिया को पेपर पे उतारना, और पेपर पे उतारने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करके फिर एक बड़ी कम्युनिटी के साथ उस चीज को आगे लेके जाना। क्योंकि उस दौरान जो भी चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को फेस करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो, हमें इस बात को कहते हुए कोई दो राय नहीं है कि आज जितनी बड़ी कम्युनिटी हम हैं, शायद जो एवरीडे मैं अगर कहूँ कि एवरीवन नो अबाउट द दिस इंडस्ट्री नेटवर्किंग, अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्किंग के अंदर एवरीडे कोई ना कोई कंपनी आती है। बट जितनी तेजी से कंपनियां आती हैं उससे कहीं तेजी से कंपनियां जाती हैं, ये सब लोग जानते हैं। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी भी डिस्ट्रैक्ट होते होंगे कुछ नए प्रोजेक्ट से, कुछ नए अपॉर्चुनिटी से, कुछ नए लोभ लालच से, कि लोगों को सेटिंग सपोर्ट मिलती है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जानता हूँ कि इस सिस्टम को यहाँ तक लेके आने में जितना बड़ा रोल और भाई का रहा है, और उन्होंने जितने डिसिप्लिन के साथ चीजों को मैनेज किया है, ये हेड्स ऑफ बनता है इस चीज के लिए। क्योंकि कई बार मैं भी एज ए पर्सनली उनसे नाराज रहा हूँ, कई बार मेरी भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं उनसे कुछ कहूँ और वो कुछ चीजों को लेकर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उनको जो लगता है एज ए कंपनी फेवर में वो सही डिसीजन लेते हैं। और ये चीजें मैंने लास्ट 3-4 महीने के अंदर फेसेस की, जिसकी वजह से शायद मेरी टीम में मुझसे कई लोग नाराज भी हुए। लेकिन एंड ऑफ द डे जब हम किसी चीज को देखते हैं और लास्ट में जब उसका रिजल्ट आपके सामने आता है, तो आपको लगता है कि हाँ, शायद वो एक जो डिसीजन था उनका एज एन ए फाउंडर, वो बहुत अच्छा था। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इतना लंबा सफर तय करना इस इंडस्ट्री में इतना इजी नहीं होता है। शायद लोगों को बोलना आसान होता है, करना आसान होता है, लेकिन 2-2.5 साल तक चीजों को मैनेज करना, इतनी बड़ी कम्युनिटी को साथ लेके चलना और उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना। क्योंकि शायद मैंने बहुत कम लोग देखे हैं अपनी लाइफ में जो अपने उस आइडिया को, एक विजन को लेकर इस तरह से पागलपन उस व्यक्ति के अंदर हो कि वो 24 घंटे में से 18-20 घंटे सिर्फ कम्युनिटी या प्रोजेक्ट या विजन के ऊपर बात कर रहा हो। लोग लालच की बातें नहीं होती। आज शायद हजारों लोग, या मैं कहूँ कि शायद हजार भी कम होगा, लाखों लोग ऐसे हैं डेफिनेटली जिनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। शायद उन्होंने उससे पहले या तो ऐसा सोचा नहीं था या वो सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में वो बदलाव दिखाई दिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग सिर्फ, ज्यादातर मैं अगर बात करूं, गिल्टनेस की बात करते हैं, लालच की बात करते हैं कि यार कोई भी चीज अगर इम्प्लीमेंट की गई, आज लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैं जैसे जानता हूँ इस मीटिंग के अंदर मैक्सिमम लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो टोकन्स के रिलेटेड बातें सुनना चाहते होंगे इस मीटिंग के अंदर कि क्या क्या किस तरह की बड़ी न्यूज मार्केट में आने वाली है। गाइस देखो, हर एक व्यक्ति जानता है कि जिस तरह से मार्केट के अंदर डिमांड थी, डिमांड है, डिमांड आगे आने वाले टाइम में होने वाली है। तो उसके लिए कंपनी क्या कर रही है? सिर्फ डिमांड जनरेट होना और सप्लाई आना, सप्लाई के बाद उसकी यूटिलिटी में उसको कन्वर्ट करना, ये बड़ा पॉइंट है। आज उमर भाई ने भी जैसे आपको बताया कि एक प्रोजेक्ट जिसका नाम डैम ओके है, तो मैंने जानता कि कितने लोग ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग के अंदर विश्वास रखते हैं, कितने लोगों ने ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग खेली है। बट शायद मैं एक वो व्यक्ति हूँ जिसने काफी टाइम से ब्लॉकचेन गेमिंग के ऊपर अपना टाइम स्पेंड किया है, अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है। और जैसे कहा कि यह वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बात करें BLO की या BFIC की, एक बड़ी सप्लाई वहां पर यूज केस के रूप में जाएगी और लोग अपने BLO को या अपने BFIC को मल्टीपल कर पाएंगे। लेकिन उसके अंदर भी कहने की कई चीजें ऐसी हैं कि जो आपको सीखनी पड़ेंगी, कुछ स्ट्रेटेजी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जिससे कि आप अपने लॉस से बच सकें।
लेकिन आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप वहां जाके अपने फील्ड को मल्टीपल कर पाएंगे, 2x 3x 4x 5x, इट्स डिपेंड ऑन योर रिस्क कैपेबिलिटी कि आप किस तरीके से जाना चाहते हैं। जब मुझे उन्होंने ये बात बताई, डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी यूटिलिटी के रूप में प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आएगा और लोग इस चीज का एहसास कर पाएंगे। तो अभी जो कंपनी इन 2 3 4 5 दिन के अंदर है, विद इन फ्यू वीक्स के अंदर जो इम्प्लीमेंट करने जा रही है, जो यूटिलिटी आपको डिलीवर करने जा रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कंपनियां सिर्फ बातें करती है, शायद मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग शायद फिल्टोस के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग फिल्टोस कर रहे थे, लेकिन वो कंपनी आज मार्केट से जा चुकी है, वो कंप्लीट स्कैम कर चुकी है। तो यहाँ आप फर्क देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो 2-2.5 साल से कंसिस्टेंटली चल रही है, जहां करोड़ों लोग पैसा बना रहे हैं, उसके बावजूद भी एज एन मैनेजमेंट शायद कोई इतना बेहतर नहीं समझता होगा जितना बेहतर हम समझते हैं, क्योंकि हम चीजों को करीब से देखते हैं। आज किसी तरह का कोई चैलेंज तुम्हारे सामने नहीं खड़ा है और सिस्टम परफेक्टली आज ग्रो कर रहा है, परफेक्टली आगे बढ़ रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि एक छोटे लालच के लिए चीजों को मैनिपुलेट करें, डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज मार्केट के अंदर जो आपकी एक वैल्यू बनी है, उस वैल्यू को अंडरस्टैंड करो, उस टाइम को अंडरस्टैंड करो और चीजों को आगे लेके जाओ। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस बात को कि बीलम या इनोवेशन फैक्ट्री ने जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, आने वाले टाइम में शायद कोई कंपनी इसके रीच आउट तक भी नहीं पहुंच सकती। तो आप वेट करें, वॉच करें और चीजों को इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर जी भाई, ओवर टू यू। जी अशरफ भाई मैं चाहूंगा आप कुछ कहें। अशरफ जी राजस्थान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सफलोदा वाराणसी उत्तर प्रदेश। बस इतना कहना चाहता हूँ सर कि जो ये 2 साल की जर्नी रही, स्टार्टिंग से तो सभी लोगों को पता है कि हम लोग किस मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जज्बा था, उमर सर का साथ था। उस वक्त तो हमको ये भी पता नहीं था कि उमर सर हमारे फाउंडर हैं। तो उमर सर का साथ रहा इतना कि उन्होंने मुझे बोलने लायक बनाया, टीम लीडर बनाया। मैं उनसे कहता था कि सर मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो अभी नया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे आया सिर्फ 2018 से ही मैं आया हूँ, सीख रहा था। तो सर बोले अगर आप किसी को भी समझा ले, तो किसी को भी समझा ले, जो आप मीटिंग तक लेके चले, मैं आपकी टीम बनाऊंगा। उमर सर का ऐसा था कि जब उनको बोले 10 लोगों की मीटिंग भी उमर सर ने की है। फाउंडर, जो कंपनी का फाउंडर है, वो मेरी टीम के 10 मेंबर का मीटिंग ले चुका है। इसीलिए मैं हमेशा उमर सर का शुक्रगुजार रहूंगा, उनको हमेशा सैल्यूट करता हूँ कि कोई घमंड नहीं। एक ऐसा इंसान जो एक बहुत बड़ी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री, जिसमें 8 करोड़ लोग हैं, 1.25 करोड़ की कम्युनिटी हो गई, तो वो 10 लोगों की मीटिंग भी मेरे लिए किया है। तो उमर सर को दिल से सैल्यूट। और इनोवेशन फैक्ट्री तो हमारे लिए बहुत अल्लाह के बाद जो है उमर सर का ही मानते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो हेलो। हाँ सफल जी बात कर रहे हैं आप? बात कीजिए सर। जी अशरफुल जी ने अपनी बात कहती है, तो कोई भी और जो होस्ट है वो अपनी बात रख सकते हैं। जी हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुमार बलवंत फ्रॉम कटिहार बिहार। और थैंक यू जी सर, थैंक यू उमर सर। पूरी कम्युनिटी को, जितने लोग आज जो मीटिंग में सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब में लाइव हैं, उन सभी को नमस्कार। कहने को तो बहुत बातें हैं और कभी लगता है कि शायद कुछ कह नहीं पाए। इतना कुछ इनोवेशन फैक्ट्री ने इतने कम समय में लोगों को दिया है कि इनोवेशन फैक्ट्री लगता नहीं कोई एक कंपनी है, कोई एक MLM कंपनी है। बस ये कह सकते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री एक सोच है, जो सोच लोगों के लिए बना, वो सोच जो अब तक कुछ लाइफ में एक अच्छी कोई रास्ता खोज रहे थे, रास्ता तलाश कर रहे थे अपनी लाइफ को बेहतर करने का, बड़ा करने का, वो रास्ता है इनोवेशन फैक्ट्री। वो सोच है जो लोगों के पास, दबे कुचले लोग, जिनके पास जो अपने आप को हार चुके हैं, जो थक चुके हैं, उनके लिए एक सहारा का ये सोच है। दोस्तों हम में से शायद अभी अगर हम जूम में बात करें तो लगभग 8000 पार्टिसिपेंट हम लोग हैं। और
जैसा कि एक अंदाजा कहता है कि इसमें 70-80% लोग MLM इंडस्ट्री से हैं और कहीं ना कहीं हम काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से मेहनत कर रहे थे और सभी लोगों के पास छोटी बड़ी अपनी सक्सेस और फेलियर का स्टोरी है। मेहनत सब जगह किया लोग और क्या मिला सबके पास है, क्या पाया आपने और पाने के बाद फिर क्या खोया ये भी आपके पास है। साल 1.5 साल गेन किया, साल 2 साल में नाम हुआ और 1.5-2 साल 16 महीने 18 महीने 26 महीने कम होते होते अच्छा क्या खो दिया। जी कोई कुछ बात करना चाह रहे बीच में लग रहा है। नहीं कंटिन्यू करें आप। जी क्या खो दिया ये समझ में फिर आया लोगों को। शुरुआत में काफी अच्छी लगती है बट बीच में फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। स्टार्ट किया गुड होता गया और फिर वापस जीरो। स्टार्ट किया मेहनत किया आगे गया और वापस फिर से स्टार्ट वहीं से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। बट इनोवेशन फैक्ट्री में आने के बाद दोस्तों जो लोग 15-20 साल में काम किए सपने सजाए आज इनोवेशन फैक्ट्री में आने के बाद उन सारे सपनों को लोगों ने पूरा किया। इनोवेशन फैक्ट्री इसलिए बता रहे कि इनोवेशन फैक्ट्री है एक इंडस्ट्री है, क्रिप्टो इंडस्ट्री है बट ये इसकी सोच बिल्कुल MLM इंडस्ट्री से अलग है। MLM इंडस्ट्री का सोच ये साल 2 साल मार्केट में जम के काम करना है, लोगों के अंदर बिलीव पैदा करना है, एक ऑफर देना है, बड़ा सा बिजनेस आना है, उसके बाद अपडेट में चले जाना है। ऐसा ही होता आया है, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल है और लोग काफी ज्यादा बड़े से बड़े ड्रीम बनाते हैं और सब चूर हो जाता है और वापस फिर से बोलते हैं कि ये सिस्टम ही ऐसा है कि लोगों को भ्रमित करना, लोगों को सपने दिखाना और शायद फिर चले जाना। बट इनोवेशन फैक्ट्री ने ये साबित कर दिया है कि इनोवेशन फैक्ट्री की सोच क्या है, बाकी MLM कंपनियों से बिल्कुल हटके है। ये कारण है कि अभी तक जो रिजल्ट लोगों ने पाए हैं, जो बनाए हैं, वो कभी किसी MLM कंपनी में या इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा दूसरा कोई इंडस्ट्री या फिर क्रिप्टो की बात हो या फिर प्रोडक्ट वो चीज अचीवमेंट नहीं ले पाए। हम लोग जब इस बिजनेस में स्टार्ट में आए थे 2021 में जब जूम मीटिंग होता था तो 2026 में आपके पास ऐसा होगा वो होगा और हम लोग वाकई में हम लोग टारगेट लिए थे कि 3 से 5 साल 2026 मतलब 21 में प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ लाइव हुआ तो 2026 से 5 साल था। मतलब इस 3 से 5 साल होते होते आपके पास बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट होंगे। बट दोस्त जो बाकी नए लोग हैं या जिनकी एंट्री पहली बार बिलम नेटवर्क के माध्यम से इनोवेशन फैक्ट्री में हुई है उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो 5 साल के हमारे सपने थे वो सिर्फ दूसरे साल होते होते दूसरा साल कंप्लीट भी नहीं हुआ और उन सारे सपनों को सिर्फ पूरा नहीं किया, उसके ऊपर कहीं बियॉन्ड उससे कई ऊपर तक जाने का रास्ता मिला इनोवेशन फैक्ट्री के माध्यम से। दोस्तों एक बार और बताना चाहिए यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री कोई पर्सन बेस्ड बिजनेस नहीं है, ये एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है। सिस्टम बेस्ड बिजनेस में लोगों का आना जाना लगा रहता है बट सिस्टम अगर है, सिस्टम खड़ा है तो ये प्रोजेक्ट के बाद एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट तीसरा प्रोजेक्ट आता रहेगा और लोग इससे हमेशा हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट के प्लान को कोई भी आदमी गहराई से 2 बार 3 बार 4 बार देखता है समझता है तो उसको पूरी तरह से समझ में आएगा। जब इसके मैकेनिज्म को बारीकियों को समझेगा ये समझ में आएगा ये प्रोजेक्ट इनोवेशन फैक्ट्री कंपनी बड़ी होने के लिए नहीं है, लोग बड़े होने के लिए आए हैं, लोगों के सपने पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। इनके जो स्टेप्स हैं खास करके उमर सर के सोच को एक बार फिर से सैल्यूट जो पूरी दुनिया आज सेकंड वर्ड के रूप में बोल रही है। तो ये ऐसे नहीं है। टीम में जब हम बात करते हैं तो टीम में बात करते हैं, जूम मीटिंग में बात करते हैं, जब अपने पर्सनल जूम करते हैं तो वहां पर जब लोग तारीफें बांधते हैं, जो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी और सक्सेस पाया है बात करते हैं उनका गला भर आता है तो वो समझ में आता है कि लोगों की क्या श्रद्धा है आज इनोवेशन फैक्ट्री के माध्यम से बात करें। जैसे कि अभी परदेशी जी बता रहे थे लोग दूसरे किसी चीज का बच्चे से ज्यादा आज इनोवेशन फैक्ट्री का नाम ले रहे थे। बिल्कुल आज ये चीज इनोवेशन फैक्ट्री ने कर दिखाया है तब जाकर लोगों के मन में उतनी श्रद्धा है। लोग इतने ज्यादा इस सिचुएशन में ही आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट में अप डाउन है, कई बार अपडेट आता है, कई बार लोगों का मन रुष्ट होता है, कई बार लगता है पता नहीं क्या, उसके बावजूद भी लोग यहाँ से उसी तरह से जुटे हुए एक्साइटेड है और लोगों का ड्रीम उसी तरह बना हुआ है क्योंकि मालूम है लोगों को कि इनोवेशन फैक्ट्री इतने दिन से मालूम हो गया है कि ये अप्स एंड डाउन आते रहेंगे बट हमेशा हम आगे की ओर बढ़। जी कुमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे भाई कोई म्यूट कर दिए थे शायद लग रहा है।
म्यूट हो गया था किसी वजह से। चलिए जो भी कारण रहा हो, ये थैंक यू एक बार सर, आपको एक बार फिर से थैंक यू सर, इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए और एक के बाद इतने बेहतरीन चीज देने के लिए, जिससे कि लोग लबालब हो रहे हैं और लाइफ में जो भी सपने सजाए उनसे बड़े बड़े सपने को साकार करते दिख रहे हैं। अगेन थैंक यू इनोवेशन फैक्ट्री, थैंक यू उमर सर और पूरी इनोवेशन फैक्ट्री टीम। थैंक यू सो मच बलवंत जी। मेरे ख्याल से अब हम एक ग्रैंड पहली ग्रैंड न्यूज जो है उसको शेयर करते हैं। तो न्यूज तो आज बहुत सारी हैं, लेकिन चलें आज एक वो न्यूज जो कि अनबिलीवेबल है उसके ऊपर हम शुरू करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो 5 मिनट हम वैसी डिस्कशन करेंगे, कोशिश करें आपके मैक्सिमम लोग उसको ज्वाइन कर लें। तो मैं चाहूंगा जी हमारे कोच की तरफ से इजाजत है जी, हम जो ग्रैंड न्यूज है उसको शेयर करें। यस 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 जी सर। जी सर। चले, थैंक यू जी। अच्छा गाइस, आज जो हम न्यूज शेयर करने जा रहे हैं इसको एक इसका छोटा सा हम लोग इस मीटिंग में ट्रेलर दिखाते हैं आपको। आप सब लोग जो है अपनी बिलव की आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। अच्छा, आप सब लोग अपनी बिलव नेटवर्क की एप्लीकेशन को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद आपने नजर किस चीज पे रखनी है? नजर आपने रखनी है टोटल स्टेक इन पूल के ऊपर, और अभी आपने देखना है कि कितनी तेजी से स्टेकिंग जो है वो होने जा रही है। और वो क्यों होगी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी आज से कुछ दिन कल तक या परसों तक सब लोग मार्केट में, मुझे न्यूज आती थी जी बी लव सेल करना है, बी लव सेल नहीं हो रहा, प्राइस नीचे है, ये है वो, इस तरह की बातें थी। तो आज मैं सबसे पहले ना आपको छोटा सा एक बी लव के हवाले से बता दूं कि व्हाट इज बी लव टोकन। दुनिया में ना हम बहुत सारे आईसीओस में पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखते हैं कि दुनिया में कोई भी नया टोकन आता है, कोई भी कॉइन आता है, तो आईटीओ, आईसीओ, आईडीओ इन चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका मैकेनिज्म क्या होता है, आज जरा इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म ये होता है कि आपको कहा जाता है जी ये टोकन है, इसकी ये यूटिलिटीज आने वाले वक्त में ये इसकी यूटिलिटीज है। वेलकम सर, नईम साहब भी आ गए हैं। अच्छा, तो ये इसकी यूटिलिटी है। इस यूटिलिटी के ऊपर कंपनी काम कर रही है और ये अभी कंपनी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करने जा रही है। इनिशियल कॉइन या इनिशियल टोकन ऑफरिंग करने जा रही है, वो आपकी होनी जी इतने सेंट के ऊपर आपकी इनिशियल टोकन जो है वो आपका जो है वो लॉन्च होना है। ठीक है, आपको एक प्राइस बता दी जाती है, ठीक है, कि ये इनिशियल टोकन है, कि ये इनिशियल टोकन की प्राइस है। ठीक है, उस प्राइस के ऊपर आपको बताया जाता है पहले फेज में ये प्राइस होगी, दूसरा जो आईसी होगा उसमें ये प्राइस होगी, तीसरे में ये प्राइस होगी। उसके बाद कंपनी आपको बताती है 3-3 महीने बाद आईसीओ जो होंगे, उसके बाद 1 साल का या 2 साल का आपको टाइम दिया जाता है कि भाई 2 साल बाद, 2 साल के अंदर हम इसकी जितनी भी यूटिलिटीज है इनको डेवलप करेंगे। जो आईसीओ से पैसा इकट्ठा होगा इससे हम यूटिलिटीज को डेवलप करेंगे और उसके बाद हम इसको इस प्राइस के ऊपर, फॉर एग्जांपल 0.1 के ऊपर फर्स्ट आईटीओ हुआ, 0.3 के ऊपर या 5 के ऊपर दूसरा आईटीओ हुआ, उसके बाद 0.8 के ऊपर तीसरा आईटीओ हुआ। उसके बाद वो आपको बताते हैं जी हम इसको 2 साल में इस पैसे से हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। इस स्टेप से अपनी पूरी स्टोरी, यानी कि एक स्टोरी सुनाई जाती है। उस स्टोरी के बाद वो कहते हैं 2 साल बाद हम इसको एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करेंगे और इसकी प्राइस होगी 0.2 सेंट, 4 सेंट, 5 सेंट, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, यानी कि एक बंदे ने 0.01 पे लिया, ठीक है,
तो वो 0.2 पे अगर लॉन्च होता है तो इट्स मीन कि वो 200% कमा लेगा, ठीक है, या 20% कमाएगा जब ये लॉन्च होगा। और इस 20% यानी कि 100 का 1 लाख, किसी ने वो 1 लाख का वो टोकन लिया और उसको 2 साल वेट करने के बाद कितना मिला उसको 20 लाख रुपया मिला। 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 2 साल उसने वेट किया और 20 लाख मिला। अब ये डेली बेसिस पे ना, अगर आप सर्चिंग करें, डिफरेंट साइट्स हैं जो कि आईसीओ आईटीओ के कॉइन्स को प्रमोट करती हैं, अगर आप वहां पे देखें ना, डेली बेसिस पे हजारों की तादाद में आईसीओ होते हैं, ठीक है, जो कि उनके पास कम्युनिटी नहीं होती, उनके पास कुछ नहीं होता। वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर प्रमोट करके, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके, डिफरेंट तरह से इसको मार्केट करने के बाद उसको लॉन्च करते हैं। वो अपना आईसीओ में लोगों से पैसा ले लेते हैं और उसकी सक्सेस रेशियो भला क्या होती है, आईसीओ आईटीओ की सक्सेस रेशियो होती है उसकी 0.1%, यानी 1000 आईसीओ हुए होना डिफरेंट कॉइन्स के, तो उनमें से 2-4 कॉइन जो होते हैं वो मार्केट में लॉन्च होते हैं 2 साल बाद। बाकी सारे जो होते हैं वो पैसा लिया, तो आपको स्टोरी 2 साल दी कि जी हम डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते और वो गायब हो जाते। अच्छा, मजे की बात इसमें भला क्या है, ये 2 साल के दरमियान ना तो जो आपने टोकन आईसीओ में लिया, ना तो वो टोकन आपके बढ़ते हैं, ठीक है, ना उसकी कोई प्राइस बढ़ती है, ना कोई उसका बायर होता है, ठीक है, और ना ही कोई उसकी यूटिलिटी होती है। तो ये नॉर्मली आईसीओ में हुआ करता है और हो रहा है। अब अगर हम बात करें, कंपेयर करें बीलव के साथ, तो बीलव ने आईसीओ की इंडस्ट्री में जो आईसीओ का कॉन्सेप्ट है, इसमें एक एडवांस वर्जन दिया। एडवांस वर्जन क्या दिया, इन्होंने आपको डे फर्स्ट से पूरा रोड मैप दे दिया, जबकि किसी भी आईसीओ में आपको एक स्टोरी दी जाती है, रोड मैप नहीं दिया जाता, ठीक है। और जब उन्होंने बताते हैं आपको आईसीओ में कि भाई हम इसको इतने सेंट पे लॉन्च करेंगे, एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे और ये यूटिलिटी होगी, तो आप इमेजिन करें कि जब एक यूटिलिटी तैयार होगी और जब वो कॉइन एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, तो उस यूटिलिटी को लॉन्च होने के बाद लोगों को एक्सेप्ट करने में, लोगों को मार्केट करने में कितना टाइम लगेगा उस यूटिलिटी को, उसके बाद लोग उस यूटिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, ये एक बात की बात है। और जिस प्राइस के ऊपर वो लॉन्च करते हैं वो कोई नहीं पता कि उस सेंट पे ही प्राइस रहती है, उससे बढ़ती है या उससे नीचे आ जाती, क्योंकि यूटिलिटी मार्केट नहीं हुई होती, यूटिलिटी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई होती। तो होता क्या है कि प्राइस, जिस प्राइस पे आपने आईसीओ में लिया होता है उससे ज्यादा नीचे प्राइस आ जाती है। रीजन क्या होती है कि यूटिलिटी ही नहीं होती, बेशक जितनी मर्जी बड़ी यूटिलिटी हो, लेकिन यूटिलिटी बनाना काम नहीं है, यूटिलिटी की एक्सेप्टेंस देना काम है, यूटिलिटी को प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस देना काम है, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस यूटिलिटी पे कन्वर्ट होंगे तो आपके टोकन की या कॉइन की यूटिलिटी बनेगी और फिर लोग उसको बाय करने जाएंगे, नहीं तो जो आईसीओ में बेचा था हर बंदा सेल करने जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका है, ये आईसीओ का था। अब बीलव टोकन की बात करें तो इसमें एडवांसमेंट इनोवेशन फैक्ट्री, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री है तो इसके हर चीज में कोई ना कोई इन्वेंशन होती। तो इसने इन्वेंशन क्या की कि आपको आईसीओ में, पहले आईसीओ में आपको प्राइस दिया, टोकन दिया 0.0125 का, आपको डेट दे दी कि भाई 2 महीने बाद इसका सेकंड आईसीओ इस प्राइस के ऊपर होगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया, इस आईसीओ जो यूनिक आईसीओ, इस आईसीओ के कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। इनोवेशन फैक्ट्री ने अपनी इन्वेंशन डाल के इस आईसीओ में एडवांसमेंट डाल दी और आईसीओ का कॉन्सेप्ट जो था उसको एक दुनिया में नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई दिस इज द न्यू वे टू इंट्रोड्यूस योर टोकन और कॉइन्स। ओके, तो वो क्या दिया आपको, आईसीओ की प्राइस दे दी 0.0125, उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट दिया कि भाई हर महीने आप, सर प्लीज
आपको आईसीओ में टोकन दिया और आपको ऑप्शन दी कि अब आप अगर अपने इन टोकन्स को स्टेक करते हैं तो आपके टोकन्स बढ़ेंगे, जबकि आप किसी और आईसीओ में लेते हैं तो उसमें आपके टोकन्स बढ़ते नहीं है। दूसरा क्या किया कि आपको बताया गया कि भाई आईसीओ के बाद कंपनी इस टोकन को एक बर्निंग मैकेनिज्म पे लेके आ रही है, जो कि हर महीने बर्निंग होगी और उस बर्निंग की वजह से प्राइस अप्रिशिएट होगी, जो कि आपने देखा 0.125 से आज तीसरे महीने में इसकी प्राइस 0.05 है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ से क्या हुआ, आपके टोकन बढ़ रहे हैं जो कि आईसीओ में नहीं बढ़ते होते, लेकिन यहाँ पे आईसीओ में लेने के बाद आपके बढ़ रहे हैं। दूसरा, इसकी प्राइस अप्रिसिएशन हो रही है, हर महीने बर्निंग होती है और उसकी वजह से प्राइस बढ़ती है, जो कि आईटीओस में आईसीओस में नहीं बढ़ती। तीसरा जो मेजर चीज है, कंपनी ने आपको रोड मैप दिया पहले दिन कि भाई 500 डेज का ये प्लान है, 500 डेज तक आपने क्या करना है, अपने टोकन्स को यानी कि माइनिंग पे लगा के, स्टेक माइनिंग पे आपने टोकन्स बढ़ाने हैं और प्राइस अप्रिसिएशन जहां पे दिल करे आप उसको बेच सकते हैं। जबकि अगर किसी और आईसीओ की बात करें जो आज तक सिस्टम चल रहा है, उसमें अगर आप टोकन आईसीओ में ले लेते हैं तो आपके पास, अगर उन्होंने आपको 2 साल का रोड मैप दिया तो 2 साल तक आप उनको बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बायर नहीं होता आपके पास। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर बंदा लेने जा रहा है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि एक कॉइन जो है, एक टोकन जो है आपके पास, आपने खुद देखा है कि आपने 0.0125 पे लिया और वेरी नेक्स्ट डे लोग उसको ब्लैक करना शुरू हो गए। मार्केट में प्रोजेक्ट की इतनी हाइप बनी है, इतनी पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि इसकी हाइप बनना शुरू हो गए, लोग इसको 0.025 0.3 इस तरह बेचना शुरू हो गए। और हमने ये भी सुना है कि लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने का 50,000 लिया है पीकेआर में। खैर, ये लोगों का अपना मसला है। अच्छा, ये सारा कुछ कर दिया। कंपनी ने आपको रोड मैप क्या दिया, कंपनी ने आपको रोड मैप दिया कि भाई 2 साल तक हम इसके जो प्रोजेक्ट्स डेवलप हुए हैं इनोवेशन फैक्ट्री के, इन प्रोजेक्ट्स को हम लॉन्च करेंगे और इनके ऊपर ये आईसीओ का पैसा कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, डेवलपमेंट पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी मार्केटिंग पे करेंगे, ताकि ये 2 साल में लोगों तक इन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक गेम ओके की बात करें, हम फुल ऑन की बात करें, हम इसके बाद एक्सचेंज ऑन की बात करें, डेक्सा की, लव वॉलेट की बात करें, अगर हम बात करें अपना लाइक इंश्योर ट्रेडिंग की बात करें, हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता ही है मोर देन 32 प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स को हम साथ साथ लॉन्च करते जाएंगे और इनको मार्केटिंग करेंगे। इनकी ग्लोबल मार्केट, एक तो हमारे पास अब 12.5 मिलियन की कम्युनिटी है, जो कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी होल्डर कम्युनिटी है। ये हमें एज है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए भी हमें 2 साल लगे हैं। हर बंदा इस बात को जानता है। 2 साल 2.5 साल में हमने इस कम्युनिटी को जनरेट किया और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी होल्डर कम्युनिटी बन चुके। लेकिन हमारा ड्रीम, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी वर्किंग, हमारी कोशिश किस पे है कि हम इसको 100 मिलियन होल्डर्स इन 500 डेज बनाएं। और वो सारा कॉन्सेप्ट आप सबके सामने क्लियर है कि कैसे होगा। इस चीज को मुझे इस वक्त बात करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या किया कंपनी ने, आपको रोड मैप दिया कि हम प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट नहीं करेंगे। डेवलपमेंट पिछले 2 साल से हो रही थी, डेवलपमेंट हो चुकी है, अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको लॉन्च करेंगे। और पेमेंट गेटवे कौन सा लगेगा? BFIC का, जो कि हमारा ऑलरेडी कॉइन है, नेटिव कॉइन है। अच्छा, BFIC का पेमेंट गेटवे लगेगा और हमने मार्केट करके 500 दिन में अपने इन प्रोजेक्ट्स को, एक तो हम अपने पास जो कम्युनिटी होगी इसमें प्रमोट करेंगे और यहां से यूटिलिटी लेंगे। दूसरा, ग्लोबल मार्केट में अपने इन प्रोजेक्ट्स को 500 दिन में लाएंगे और एक भरपूर यूटिलिटी क्रिएट करेंगे। जब ये भरपूर यूटिलिटी क्रिएट हो चुकी होगी, फिर हम क्या करेंगे, 500 दिन, एक ही दिन में 100+ एक्सचेंजेस के ऊपर इसको लॉन्च करेंगे। और जहां जहां ये जितने भी 32 प्रोजेक्ट्स या इनमें से जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च कर सके, वी आर वेरी होपफुल, हम कम से कम 20 प्रोजेक्ट्स हम
उस वक्त रनिंग पोजीशन में ला चुके होंगे, लॉन्च नहीं कर चुके होंगे, एक रनिंग और ह्यूज यूटिलिटी उनके ऊपर लेके आ चुके होंगे। तो 500वें दिन जब हम एक्सचेंजेस के ऊपर बिलव टोकन को लिस्ट करेंगे, उससे 15-20 दिन पहले जहां जहां BFIC की यूटिलिटी चल रही थी या चल रही होगी, हम वो तमाम जगह पे यूटिलिटी हटा देंगे और डिमांड क्रिएट होने देंगे 15 दिन। 15 दिन डिमांड क्रिएट होने देंगे और उस डिमांड को मैक्सिमम क्रिएट होने देंगे। और जब डिमांड क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़ी, फिर हम क्या करेंगे, BFIC का पेमेंट गेटवे हटा के BLOVE टोकन का पेमेंट गेटवे लगा देंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। तो क्या होगा, ये जो 15 दिन की एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट हुई होगी, तो जब आप लोग जिनके पास ICO के टोकन है, जो अपना स्टेक माइन करके अपना टोकन बढ़ा रहे हैं, तो जब आप लोग एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा, आप लोग जब बेच रहे होंगे, तो बेचने से पहले कंपनी ने उससे बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी ने क्या की होगी, यूटिलिटी क्रिएट की होगी, बायर रेडी किया होगा। कौन सा बायर? जो कि BFIC स्टोर का होगा, टाइम टू ट्रैवल का होगा, फुल ऑन का होगा, गेम ओके का होगा, सुपर 11 का होगा, डेक्सा का होगा। जितने भी प्रोजेक्ट्स, आपको पता है अब तो इतने प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अक्सर हम भूल भी जाते हैं, ठीक है। मेटावर्स का आपका मेटामॉल का होगा, आपका स्नेक एंड लैडर का होगा, क्रिप्ट्यूब का होगा, आपका 12 जितने ही प्रोजेक्ट्स हैं, जितने उस वक्त, तो ये सारे लोगों की, अच्छा आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को जानते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स में जो जो पार्टिसिपेट बनेगा, यानी कि पार्टिसिपेट करेगा, ये जो भी इन प्रोजेक्ट्स में एंटर होगा, तो ये वो प्रोजेक्ट है जो आपकी जरूरत होंगे। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, सिर्फ पे+ एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि पूरे इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स एक साइड पे और वो एक साइड पे। मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि पे+, अब हम क्योंकि उसको डेवलप कर चुके हैं, लॉन्चिंग फेज में है, पे+ विद इन ज्यादा नहीं 3 to 6 मंथ बिलियंस ऑफ डॉलर का सिर्फ यहां पे यूटिलिटी होगी, बिलियंस ऑफ डॉलर की। तो इमेजिन करें होगी क्यों, ये मैं बता देता हूं। देखें, हम फॉर एग्जांपल BFIC स्टोर लॉन्च करते हैं, तो उसमें क्या चाहिए होता है, बायर चाहिए होता है और सेलर चाहिए होता है। तो 1,25,00,000 लोग हमारे घर के हैं। अब 1,25,00,000 लोगों में हर तरह का बिजनेसमैन है, किसी की कोई शॉप है, किसी का कोई मोबाइल शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, डिफरेंट तरह के हर बंदे के पास बिजनेस है। तो आप सब लोग तो यहां पे आएंगे। अच्छा, ये तो आ गए, लेकिन 1,25,00,000 लोग आपके बायर भी हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा मोबाइल शॉप है किसी की, ठीक है, या मैंने अपनी मोबाइल शॉप की अपनी स्टोर बनाया BFIC स्टोर के ऊपर, तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या LCD या कुछ और चाहिए, तो मैं कहां से लूंगा? मार्केट से अगर एक LCD मैंने लेनी है, तो LCD की प्राइस फॉर एग्जांपल $1,000 है। अगर वही LCD मैं BFIC स्टोर से लूंगा, तो यहाँ पे 20% फ्लैश कैशबैक है, डिस्काउंट है, मुझे $800 की मिलेगी, तो मैं कहां से लूंगा? मैं यहीं से लूंगा। इसी तरह क्या होगा कि जिस एक फर्नीचर वाला है, उसने फर्नीचर बेच रहा है, अगर उसने मोबाइल लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वो कहां से लेगा? वो यहां से लेगा, क्योंकि मार्केट से 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अल्टीमेटली ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बायर और सेलर की डिमांड क्रिएट कर रहा होगा। अब आप खुद इमेजिन करें कि यहां पे जिसने भी जो भी लेना है, उसने माइनर सी सब्सक्रिप्शन चार्जेस देनी है एक BFIC। तो खैर, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें P2P प्रॉपर्टी, तो ये दुनिया का एक यूनिक तरीन कॉन्सेप्ट है। दुनिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि आप इंडिया बैठ के आप अमेरिका की प्रॉपर्टी ले रहे हो, अमेरिका बैठ के आप यूरोप की प्रॉपर्टी ले रहे हो, या कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन जिससे ले रहे होंगे कोई नहीं पता वो किस अमाउंट पे दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्या है, आप खैर इसको प्रोजेक्ट को डिटेल में हम डिस्कस अभी नहीं करते, मैं असल कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स
एक ह्यूज यूटिलिटी उस वक्त इन्होंने बनाई होगी और आप लोग यहाँ पे सेल भी करने वाले होंगे और उस वक्त एक्सचेंज से बाय करने वाले भी आप लोग होंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग बेच चुके होंगे या जो लोग उस वक्त देखेंगे तो वो लोग क्या होगा, मार्केट में डिमांड होगी। ठीक है, तो ये हमने आपको रोड मैप दे दिया। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपने BLF टोकन को कैसे बेचना है। लेकिन कंपनी क्योंकि आपके साथ है, कंपनी डिमांड और सप्लाई को प्रॉपरली मैनेज करने में लगी हुई है। नो डाउट कि कंपनी की कमिटमेंट है 500 दिन बाद आपको यूटिलिटी देनी है, 500 दिन बाद एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करनी है, लेकिन फिर भी बाइंग सेलिंग की आपको कंपनी ऑप्शन देने जा रही कहां पे, BLF नेटवर्क के ऊपर, डेक्सा के ऊपर। ठीक है, और आफ्टर अ मंथ जब ब्लॉकचेन हमारी इंटीग्रेट हो जाएगी एक कस्टोडियन कंपनी पे, तो फिर हम एक्सचेंज ऑन पे भी दे देंगे। ओके, तो गाइस अब मैं आता हूं, अभी इस वक्त मैं आप अपना वो BLF नेटवर्क की एप्लीकेशन ऑन कर ले, और जो मैंने कहा था कि अभी आपने सिर्फ देखना है कि स्टेकिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो आज वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जिससे आपके जितने भी टोकन है आपके पास वो शॉर्ट होने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कल से ही आपका BLF टोकन जो है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। तो कंपनी कुछ भी कर रही होती है बजाहिर वो लोगों के बेनिफिट के लिए होती है। देखा जाए तो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए है और कम्युनिटी उससे बेनिफिट उठाती है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी के अपने भी इंटरेस्ट होते हैं। कंपनी खुद से भी कहीं ना कहीं कंपनी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, जिससे कंपनी को फायदा हो, कंपनी की यानी कि सिस्टम को फायदा हो। हर चीज के पीछे कंपनी के अपने इंटरेस्ट है। मैं क्लियर बता रहा हूं। तो यहां पे आज जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं वो लोगों के लिए है, लोगों के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन अल्टीमेटली उसके कंपनी के भी बेनिफिट है। कंपनी के बेनिफिट क्या है? देखें, इनोवेशन फैक्ट्री दुनिया में कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना चाहती है। जितने ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इनोवेशन फैक्ट्री बनाएगी उतनी ज्यादा दुनिया में हाईलाइट होगी। ग्लोबल कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री को समझेगी, उतनी ज्यादा ग्लोबल कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स में आएगी, और जितने ज्यादा ग्लोबल कम्युनिटी आएगी उतनी ज्यादा यूटिलिटीज आएंगी। ठीक है, उतनी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को सक्सेस मिलेगी और उतनी ज्यादा यूटिलिटी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ये सारे सिनेरियो, ये सारी जो ग्राउंड बनाई जा रही, किस लिए बनाई जा रही है कि 500वें दिन कंपनी ने जो आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि हम 100+ एक्सचेंजेस के ऊपर इसको BLF टोकन को लिस्ट करेंगे और वहां पे आपको $2 के ऊपर लॉन्च करेंगे और भरपूर यूटिलिटी देंगे, ताकि लोग ना सिर्फ $2 पे निकले, 3, 4, 5 पे निकले। ठीक है, बिफोर दिस कंपनी ने कोई गारंटी कोई इस बात की आप लोगों को अनाउंसमेंट नहीं की हुई कि कंपनी इसके दरमियान कोई आपको यूटिलिटी देगी। ये कंपनी पर डिपेंड करता है। कंपनी एज पर डिमांड सप्लाई कंपनी कब क्या करे ये कंपनी बेहतर जानती है। ठीक है, तो बिफोर 500 डेज कंपनी ने किसी यूटिलिटी की आपसे यार प्लीज, ठीक है, नहीं की हुई। उधर से साइलेंट पे कर ले। अच्छा, तो 500 दिन तक कंपनी ने, ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग दिस कंपनी आपको यूटिलिटीज देगी कि नहीं। लेकिन क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री है, सरप्राइज आपको पता है यहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और अगर इनोवेशन फैक्ट्री 500 दिन की प्लानिंग करके बैठी हुई है, ठीक है, एक एक दिन की स्ट्रेटजी बना के बैठी हुई है, बजाहिर आपको लगता है कि कंपनी जो कर रही है ये अचानक कर रही है, या ये जो कंपनी ने 3rd IPO कैंसिल किया ये अचानक कर दिया, या कंपनी ने आपको जो भी स्ट्रेटजी चल रही थी ये अचानक हुई है। दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है। कंपनी नोज हाउ टू मूव, हाउ टू मैनेज डिमांड एंड सप्लाई।
ठीक है, बहुत सारी चीजें आज से 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जो होनी है वो कंपनी को आज से पता है कि 4 महीने बाद क्या पोजीशन होगी। तो कंपनी 4 महीने पहले या 6 महीने बाद की स्ट्रेटजी आज बना के बैठी हुई है। जिस तरह के जब आपसे 5% चार्ज विड्रॉल और रीस्टेक के ऊपर किया, ये प्लान कंपनी का पहले दिन का था कि जी कंपनी ने इसको थर्ड आईपीओ के बाद ये काम करना है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने यूएसडीबी जो आपको मिला था उसको यूटिलाइज करवाना था, तो कंपनी ने इसका सोल्यूशन 2 महीने पहले दे दिया, ठीक है। तो इट्स मीन कि कंपनी, अगर आपको लगता है कि भाई यूएसडीबी का कोई इश्यू चल रहा है या बीलव टोकन में डिमांड में कोई कमी आ गई या बीएफआईसी के प्राइस में कोई कमी आ गई, तो ये सारी चीजें कंपनी के नॉलेज में है और इनके ऊपर कंपनी वर्किंग कर रही है। और कंपनी ने बैकग्राउंड पे तो बहुत सारी चीजें चल रही थी जिसका आपको पता ही नहीं है, कब क्या करना है, कैसे करना है, इसका कंपनी को पता है। वक्त, टाइम, इन चीजों को कंपनी देख रही होती है। तो चले आज ही मैं आपके साथ एक जो असल एक न्यूज है वो शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइस रेडी हो जाए वो लोग जो दुबई ऑफिस विजिट करना चाहते हैं। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि आज अभी से जो भी मेंबर, पहले 200 लोग, ठीक है, उनमें लीडर्स शामिल नहीं है, ठीक है। जो लोग अभी रिसेंटली क्या नाम है दुबई विजिट करके गए हैं वो शामिल नहीं है। जो लोग फर्स्ट 200 लोग अभी आज के दिन में, फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सीन है, पहले 200 लोग सिर्फ नया अकाउंट क्रिएट करके उसके ऊपर सेल्फ 20,000 टोकन की स्टेकिंग करते हैं। कितनी? सिर्फ 20,000 टोकन की स्टेकिंग करते हैं पहले 200 लोग जो भी होंगे। उनको कंपनी 10 जून से पहले दुबई इनवाइट कर रही है ऑफिस के लिए और यहां पे मीटिंग के लिए। कौन सी? सिर्फ 20,000 टोकन आपने स्टेक करने हैं पहले 200 लोगों ने, और आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे 2 दिन के लिए कंपनी के ऑफिशियल दुबई के टूर पे, जो कि बिफोर 10 जून होने जा रहा है। और आप लोग दुबई क्वालिफाई करेंगे और यहाँ पे कंपनी के ऑफिस भी आएंगे। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर हैं, आप किस कंट्री से हैं, किस जगह से हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। एक तो ये आपके साथ, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले 200 लोगों में आते हैं, अगले 400 लोगों में आते हैं, या किस में आते हैं। अच्छा, दूसरा, कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट करने जा रही है, ठीक है। उसके लिए कंपनी ने आपको प्रमोशन दी कि जी 3 लाख आपके फर्स्ट लेवल पे स्टेक हो तो आप क्वालिफाई करेंगे। तो इस प्रमोशन से बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा हम इवेंट करने जा रहे हैं, तो हमें कम से कम 50,000 लोग चाहिए, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री 1 लाख लोगों का इवेंट करना चाहती है। तो अब 1 लाख लोग कहां से आने हैं? 1 लाख लोग यही 12.5 मिलियन कम्युनिटी में से होंगे। तो गाइस गुड न्यूज ये है कि आज आपके लिए एक प्रमोशन है कि ये जो पहले 200 लोग हैं ये तो एक अलग है ना, जो भी ये 10 दिन तक प्रमोशन चल रही है जी, आज से शुरू होगी और अगले 10 दिन तक चलेगी। और इन 10 दिन में आपको बीलव नेटवर्क के ऊपर किसी किस्म का रिवॉर्ड नहीं आना, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रमोशन इंतहाई चीप प्रमोशन है, इंतहाई एक छोटी प्रमोशन है। तो कंपनी ने इस प्रमोशन को क्वालिफाई करना है, इसके लिए जो भी कंपनी स्ट्रेटेजी है 10 दिन तक आपको बीलव के ऊपर रिवॉर्ड नहीं आना, लेकिन इस 10 दिन के दौरान आपके पास चांस है कि आप थाईलैंड क्वालिफाई कर लें। कैसे कर लें? ज्यादा नहीं,
जो भी लोग इन 200 लोगों के बाद जो भी लोग सिर्फ 20,000 टोकन स्टेक करते हैं, ठीक है, तो वो थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 20,000 टोकन बी लव टोकन स्टेकिंग पे आप थाईलैंड टूर क्वालिफाई करने हैं। अब ये 3 लाख वाली कंडीशन नहीं रही, सिर्फ 20,000 टोकन स्टेकिंग के ऊपर आप थाईलैंड टूर क्वालिफाई करें। और कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है इस टूर को क्वालिफाई करें, ताकि कंपनी का जो ड्रीम है 1 लाख लोगों का इवेंट करने का, वो इवेंट अचीव हो, वो टारगेट अचीव हो कंपनी का। और मजे की बात क्या है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये थाईलैंड टूर अगले 10 दिन तक चल रहा है, आपने 20,000 कॉइन स्टेक करके अचीव करना है, आपने 25,000 कॉइन स्टेक करके करना है, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, ये आप पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आज से अगले 24 घंटे तक जितने भी लोग 20,000 टोकन करेंगे स्टेक, ये वो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स जो लोग 25,000 टोकन स्टेक करेंगे वो लोग क्वालिफाई होंगे, यानी कि डेली बेसिस पे 5,000 टोकन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज 20,000 टोकन वाले क्वालिफाई करेंगे, कल अगर क्वालिफाई करना तो आपको 25,000 टोकन स्टेक करना पड़ेगा, परसों अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 30,000 टोकन स्टेक करना पड़ेगा, उसके बाद 35,000, 40,000, 45,000, 50,000। तो ये सारा कुछ है। इन 10 दिन में हमें उम्मीद है कि हम अपना जो ग्रैंड इवेंट करना चाह रहे हैं थाईलैंड का, हम उसको उतनी कम्युनिटी क्वालिफाई कर लेगी और हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो बेसिकली बात करने का पर्पस क्या है कि बजाय ये बहुत मामूली सी प्रमोशन है जिसको आज तक ना किसी कंपनी ने दिया, ना दे सकती है। इसमें आपको बिजनेस लाने का नहीं कहा, इसमें सिर्फ ये कहा सेल्फ स्टेकिंग। और 20,000 टोकन की वर्थ आज के हिसाब से आप देख लें, बल्कि 20,000 टोकन तो वो टोकन है जो हर बंदे के वॉलेट में आई थे। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या है? देखिए, ये कंपनी 1 लाख बंदों को रैंडमली इनवाइट कर सकती थी अपने इस इवेंट के ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स पे। Recording in progress. छोटी सी प्रमोशन इसलिए दी कि बी लव टोकन जिन लोगों के पास 20,000 से ज्यादा है, क्योंकि क्वालिफाई तो हर बंदा करना चाहता है, और जिन लोगों को चाहिए थाईलैंड इवेंट पे आना, तो आपस में आप लोग एक्सचेंज कर करा के P2P, तो आपका जो टोकन है ये भी एक यूटिलिटी के तौर पे चलो इवेंट तो हमने करना ही है, ठीक है, इतने लोगों को बुलाना ही है, तो चलो बेहतर है से हम मल्टीपल बेनिफिट्स ले लें। अगर इस प्रमोशन की वजह से आपके पास जो बी लव टोकन है वो शॉर्ट हो जाए, या जो कि हो जाने आज ही हो जाने विद इन 24 आवर्स, ये आप देखें कल से इसको ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लैक ब्लू ना करें यार। आप ही के लोग हैं, आप ही की कम्युनिटी के लोग हैं, जितना आप कोशिश करें 0.05 पे दें जिसने भी लेना है, ताकि मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर सकें इसको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं अभी थोड़ा सांस ले लूं। ओवर टू यू जी सीनियर या बाकी लीडर्स जो हैं, मैं थोड़ा सांस ले लूं और आप मुझे बताइए ये प्रमोशन कैसे लगी आपको। उमर भाई, ये फंटास्टिक और अमेजिंग प्रमोशन है जो शायद पहले आज तक मार्केट में नहीं मिली है। तो भी वेरी फ्रैंक मैं लोगों को बता दूं कि किस लेवल की एक्साइटमेंट टीम के अंदर है। मैं भी जस्ट अपनी टीम के मैसेज देख रहा हूं, तो एवरीवन नो अबाउट द प्रमोशंस। मैंने जैसे आपने अनाउंस किया वैसे वैसे मैंने अपने जो भी मेरी अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें मैंने मैसेज स्प्रेड कर दिए कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर दुबई विजिट के लिए जो लोग फर्स्ट 200 लोग आएंगे वो क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो हम एक मेगा इवेंट करने जा रहे हैं 1 लाख लोगों का थाईलैंड के अंदर, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेल्फ 20,000 BLV है। आफ्टर एवरी डे जैसे 24 घंटे बीतते जाएंगे 5,000 BLV ऐड होते जाएंगे। और मैं ये डेफिनेटली आप सबको बता दूं कि 1 लाख लोगों का मतलब होता है कि 200 करोड़ BLV की डिमांड रही सोना मार्केट के अंदर। शायद जब लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो शायद समझ पाएंगे कि मार्केट के अंदर अभी जो
10 मिलियन भी नहीं होगी, 100 मिलियन के आसपास भी सप्लाई अभी अवेलेबल नहीं होगी। और आपके सामने जो सप्लाई की डिमांड जनरेट कर दी गई है वो बैठती है 200 करोड़ एंड मोर। तो प्लीज जिनके पास टोकन्स हैं वो अपनी टीम को सपोर्ट करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग को क्वालिफाई कराएं। और अभी जिस तरह की सुबह से ही ये बात मार्केट में सर्कुलेट की जा रही थी कि आज कुछ बड़ी न्यूज आएंगी, तो उन बड़ी न्यूज़ों में सबसे अच्छी बात ये रही कि कल कंपनी ने अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज ऑन डिलीवर कर दिया है और उस पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। विद इन फ्यू डेज वो वेरी स्मूथली काम कर रहा होगा और लोगों की बाइंग सेलिंग के लिए उस पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। सेकंड थिंग कि जिस प्रमोशंस की हम बात कर रहे थे कि इस तरह की प्रमोशन शायद ही कोई कंपनी दे पाए, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैफिक लेके आना, इतने बड़े अचीवर्स लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थर्ड थिंग कि जो लोग मैं पहले से इस बात को कहता आ रहा था कि जो भी चीजें आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब आप हिस्सा होते हैं तो शायद ही वो कंपनी इस तरह की चीजें कर पाती है। जो लोग जिनके मन में लास्ट फ्यू डेज के अंदर या फ्यू वीक के अंदर जिस तरह की नेगेटिविटी मूव ऑन हो रही थी, शायद उनकी वो चीजें अब दूर हो गई होंगी कि डिमांड कितनी तेजी से मार्केट के अंदर आ रही है। भाई नेगेटिविटी नहीं थी, मिस गाइडेंस थी, जो लोग मिस गाइड कर रहे थे। यस आई एग्री विद यू उमर भाई कि लोगों के अंदर मिस गाइडेंस थी। और मैं यही कह रहा था कि जितनी भी नई नई कंपनियां आती हैं, नए नए लॉलीपॉप आपको देती हैं, नए नए ऑफर्स आपको देती हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं और लोग अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। आज एज एन इनोवेशन फैक्ट्री आईटी का जो लोग मतलब समझते होंगे उनको ये एहसास हो गया होगा जो चीजें कंपनी ने एक टाइम पीरियड की बात करनी थी, बट कंपनी अपनी कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करते हुए जो डिसीजन आज ले रही है वो शायद अपने आप में अनएक्सपेक्टेड थे, अनबिलीवेबल थे। तो आज से ही जितने भी टीम में लोग हैं, और मैं एक चीज और कहना चाह रहा था उमर भाई कि हम जब भी बात करते हैं, जो भी सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं वो BFIC नेटवर्क की सुनते हैं, तो शायद हो सकता है कि मैक्सिमम नए लोग हैं जो उन लोगों से प्रेरित होके, इंस्पायर होके बीलम नेटवर्क के अंदर आए थे। 2 महीने टाइम उन लोगों ने अपना भी स्पेंड किया है, तो शायद वो लोग अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि अपनी जगह पड़ा हुआ पत्थर भी भारी हो जाता है। तो वही कहानी इनोवेशन फैक्ट्री के साथ है। जो लोग पहले BFIC के अचीवर्स को देख के इंस्पायर होके सिस्टम का हिस्सा बने और उसके बाद उनकी सीडी डगमगाने लगी मिस कम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अगर वो अपना सही टाइम इनोवेशन फैक्ट्री या बीलम नेटवर्क को देंगे, कंप्लीट टाइम देंगे, तो उनकी जिंदगी में भी डेफिनेटली बदलाव आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरह कोई संकोच नहीं है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू उमर भाई या अनदर को होस्ट। जी खान साहब, प्लीज ओवर टू यू। Hi Shahnawaz bhai, how are you dear? Thank you bro, thank you, I'm fantastic. Hope so you are doing well. Yeah, great. Top of the world dear, top of the world. ट्रस्ट एक ऐसा वर्ड है जो हमको इनोवेशन फैक्ट्री ने दिया है। आज तक जितनी भी कंपनियां आई, ये नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, मैं आप सब लोग को बता दूं। और उमर भाई ने पहले मीटिंग में ही हम लोगों को बोला था कि हम नेटवर्किंग कंपनी नहीं बना रहे, हम इनोवेशन फैक्ट्री बना रहे। हम पूरे दुनिया का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की कोशिश करेंगे सब मिलके। ये उमर भाई के वर्ड थे। तो ये ऐसी चीज है जो कभी भी कितने भी पैसे दे दो आप, कभी भी मिलती नहीं है। ट्रस्ट कभी खरीदा नहीं जा सकता। इनोवेशन फैक्ट्री के बार बार हम लोग देखते थे, एप्लीकेशन मेंटेनेंस पे जा रहा है, ब्लॉकचेन मेंटेनेंस पे जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपैरिजन अगर हम करें तो बाकी कंपनियों की वेबसाइट मेंटेनेंस पे गई तो कभी भी वापस नहीं आई। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने वो प्रूव कर दिया है कि ट्रस्ट ये जो नाम है, ये नाम है इनोवेशन फैक्ट्री का। चाहे कितने बार भी मेंटेनेंस पे